हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल वाईफाई गुरुजी में। और आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू जिसके क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम आते ही हैं एग्जाम में, और इसमें आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उससे पहले हम जानेंगे कि अम्ल, क्षार, लवण या एसिड, बेस या सॉल्ट क्या होता है। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि एसिड क्या है, बेस क्या है और सॉल्ट क्या है। वैसे इस टॉपिक की इस पूरे चैप्टर के एक वीडियोज़ में पहले बना चुकी हूँ, जिसको कि चार्ट के माध्यम से आपको पूरा समझाया गया है। तो इसलिए आई बटन में जाकर आप देखिएगा वीडियो, आपको वो मिल जाएगी। उसे देखने के बाद आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि एक तरीके से एक रिवीजन वाली वीडियो है आपकी, जिसमें कि आपको क्वेश्चंस के आधार पर केवल समझाया जाएगा। और आपको वैसे डिस्क्रिप्टिव देखना है तब आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एसिड। एसिड क्या है, अम्ल क्या है। अधिकतर कहा जाता है कि जिसमें कि हाइड्रोजन आयंस होते हैं, जो हाइड्रोजन आयंस देता है। आर्हेनियस, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार लिखिए कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल क्या होगा आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, कि जो कि हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन्स देते हैं, रिलीज करते हैं, वे आपके अम्ल कहलाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जिनमें हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन आयन क्या है, प्रेजेंट है, वे आपके अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक छोटा सा है कि जैसे हमने माना कि जल है, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। जल H2O होता है, आप जानते हैं, ठीक। अब इसे अगर हम देखें, आयनित करेंगे जल को, तब क्या होगा, H प्लस OH माइनस, ठीक। अब यहाँ पे आपको एक पर तो प्लस का आवेश दिखाई दे रहा है बच्चों, और एक पे आपको दिखाई दे रहा है माइनस का आवेश, ठीक है। तो इसमें जब हमारा पॉजिटिव आयन, ये किस में हो गया, सबसे पहली बात ये आती है कि ये किस फॉर्म में पहुंच गया, ये पहुंच गया आयनिक फॉर्म में। आयनिक फॉर्म किसे कहते हैं, जब इस पर आयंस, परमाणु पर आयंस आ जाते हैं, तब वे उसके आयनिक फॉर्म कहलाती है। तो इस पे क्या हो गया, आयंस आ गए। अब आयंस इस पे क्या है, धनात्मक आवेश आया, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गए हैं, और इस पे आपके आगे निगेटिव आया। तो इसीलिए ये कहलाएगा आपका धनावेशित, और ये कहलाएगा आपका ऋण आवेशित आयन, ठीक। अब बात चल रही थी अम्ल की। तो अम्ल क्या है, जो कि हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन हो गया, तो हमें प्लस का कहने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रोजन धनायन, ठीक। तो हाइड्रोजन आयन का मतलब ही क्या होता है कि जिसमें कि आपका पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो वह यौगिक जो कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे आपके अम्ल कहलाते हैं, ठीक। जो कि हाइड्रोजन आयन दे रहा है वो आपका अम्ल कहला रहा था, ठीक। इसका उल्टा हम कहेंगे कि जो OH आयन देते हैं, अब हाइड्रोजन आयन जो नहीं देगा वो OH आयन देगा, ठीक। तो क्या हुआ कि जो OH आयन, OH आयन का मतलब क्या हुआ, जिसपे कि माइनस का आवेश, ऋण आवेश है, तो जो OH आयन देते हैं वे आपके क्षार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से। और पॉजिटिव आवेश कब आता है, जब हम प्रोटॉन डोनेट करते हैं, जब हम प्रोटॉन रिलीज करेंगे किसी भी तत्व में से, तब क्या होता है, धन आवेश उस पर आ जाता है। तो प्रोटॉन निकलने पर क्या हो रहा है, इस पर धन आवेश आ रहा है। तो इसीलिए हम आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार ये कहते हैं कि जो प्रोटॉनों को त्यागता है वह अम्ल कहलाता है, और इसका उल्टा जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वह आपका क्षार कहलाता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा, उदाहरण क्या है, जैसे कि आपको ये आता है HCl। अब HCl को यदि हम देखें, इसको आयनित करेंगे, तब क्या होगा कि H क्या होगा आपका, प्लस में जाएगा, H प्लस Cl माइनस। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसने क्या किया, हाइड्रोजन आयन दिया, तो इसलिए क्या हो गया, ये कहलाएगा आपका अम्ल, ठीक। इसी तरीके से आपका आ जाता है H2SO4। H2SO4 क्या है कि यहाँ पर क्या हो गया आपके 2H प्लस SO4 माइनस। अब यहाँ पर 2 माइनस क्यों आया, ये भी एक बात है। तो 2 माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन के बेस में 2 है, तो ये क्या होता है, क्रॉस में इनके आवेश
दिखाते हैं। तो इसलिए ये इसके निगेटिव आवेश को रिप्रेजेंट करेगा, ये इसके पॉजिटिव आवेश को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 2 माइनस के आ गए, तो इसने क्या करा, हाइड्रोजन आयन दिया, तो इसलिए ये क्या कहलाया, आपका अम्ल कहलाया। ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपका यह आता है CH3COOH, इसे कहते हैं हम एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल अगर हम इसको आयनित करेंगे तब क्या होगा, अब हम कहें कि एसिटिक एसिड है, ठीक। एसिटिक एसिड क्यों है, अगर हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं, इसको आयनित करते हैं, तब ये आपका क्या देगा, CH3CO- और H+। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसने भी H पॉजिटिव, ये तो यहाँ पर क्या हो रहा है, H आयंस दे रहा है। H आयंस देने के कारण हम इसे कहते हैं अम्ल। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए पीएच वैल्यू पढ़ने से पहले कि अम्ल और क्षार क्या है। तो जो H आयंस आपके दे रहे हैं या जो प्रोटॉन्स त्यागते हैं वे आपके अम्ल कहलाते हैं। अब ठीक इसका उल्टा आ जाता है जो कि OH आयंस देते हैं, ठीक, कि जो OH आयंस देते हैं वे आपके कहलाते हैं क्षार। अब देखिए क्षार क्या होता है, क्षार का दूसरा नाम होता है भस्म, या फिर हम इसे कहते हैं बेस। क्या है ये, तो जैसे कि हाइड्रोजन आयंस क्या थे, जो जलीय विलयन में H आयंस दे रहे थे वे आपके अम्ल थे। अब जो जलीय विलयन में OH आयंस देंगे, क्या देंगे, OH आयंस देते हैं, वे आपके क्षार कहलाते हैं। या फिर हम ये कहेंगे कि जो कि आर्सेनिक सिद्धांत के अनुसार ये कहेंगे कि जो प्रोटॉन दूसरे से लेते हैं, जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं, वे आपके क्षार या भस्म या बेस कहलाते हैं। अब इसको फॉरन एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा कि उदाहरण के अनुसार क्या है ये, जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को यदि हम इसका जलीय विलयन बनाते हैं तो क्या होगा कि Na इसमें अलग हो जाएगा प्लस और OH इसमें अलग हो गया। तो OH जब इसमें से ये निकल गया तब हम इसे कहेंगे क्षार, ये कहलाएगा भस्म, और इसे कहेंगे हम बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये आता है आपका अमोनिया, NH3। अब NH3 क्या है कि अगर हम NH3 को H2O में डालेंगे, मतलब क्या है, इसमें H2O जल का मोल डालेंगे, तो जल डालने पर क्या होगा, जल क्या है आपका, ये आ गया HOH। तो इसका जो हाइड्रोजन है ये इसमें चला गया, जिससे कि आपका क्या बना, ये NH4 + OH-। तो जिससे क्या हो गया, ये एक प्रकार से आपका क्षारीय प्रवृत्ति का बन जाता है। तो इस तरीके से जो OH आयंस आपके दे रहे हैं वे आपके क्षार या भस्म कहलाता है, जो हाइड्रोजन आयंस दे रहा है आपका वे आपका अम्ल कहलाता है। दूसरी बात ये आती है सोल्ट क्या है, सोल्ट कहलाता है जब आपका अम्ल और क्षार, मतलब क्या है, H और H + OH- दोनों मिलकर H2 आपका बना दिया, ठीक है। जल इसमें से निकल गया और आपका जो पॉजिटिव आवेश और ऋण आवेश है वो एक बन जाता है, तब आपका सॉल्ट ये कहलाता है। तो जब हाइड्रोजन आयन और OH आयंस की मात्रा बराबर हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी, तब वह विलयन में जो कंपाउंड आपका बनेगा वह सॉल्ट कहलाएगा। तो इसी तरीके से कि अम्ल जो हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, क्षार जो OH आयंस दे रहा है, सॉल्ट जो हाइड्रोजन और OH दोनों की मात्रा को बराबर कर देता है, वह आपका सॉल्ट कहलाता है। अब बात करेंगे हम पीएच वैल्यू की, पीएच वैल्यू क्या है। अब देखिए बात करते हैं इसमें पीएच वैल्यू, पीएच मान क्या है। तो पीएच मान कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, मतलब कि हाइड्रोजन आयंस की जलीय विलयन में कितनी क्षमता है या कितनी सांद्रता है या कितनी कॉन्सेंट्रेशन है। तो मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, या फिर हम ये कहेंगे कि हाइड्रोजन आयंस जलीय विलयन में कितने प्रेजेंट है, कि 1 लीटर में कितने मोल हाइड्रोजन आयंस के उपस्थित हैं, तो वह कहलाती है उसकी पीएच वैल्यू। वैल्यू आपको जानकारी है कि किसी चीज़ की वैल्यू क्या है, मान को वैल्यू कहा जाता है। तो इसमें बात की गई है पीएच की वैल्यू क्या है। तो पीएच वैल्यू वह वैल्यू है या वह मान है जो कि किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता, मतलब क्या है कि विलयन हमारा अम्लीयता है,
अम्ल है उसमें या क्षार है या उदासीन है, किस प्रकार का है, तो उसको नापा जाता है इसके माध्यम से और फिर बताया जाता है कि ये विलयन आपका अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। इसके लिए एक स्केल बनाया गया। उस जैसे कि स्केल जनरली होता है कि नापते हैं उससे लंबाई चौड़ाई जो स्केल होते हैं, लेकिन ये स्केल क्या है, इससे हम विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को नापते हैं। तो इस स्केल में क्या करा गया, पीएच की वैल्यू को कि इसे लिया गया 0 से लेकर 14 तक, मतलब कि 0 से लेकर 14 तक इस स्केल का नाप रखा गया। 14 से अब भी हो सकता है, लेकिन आपके सिलेबस में जितना है इतना ही आपको बताएंगे फिलहाल में। तो इसमें क्या 0, अब इन दोनों के बीच में एक संख्या आई है आपकी 7। इस 7 संख्या को कहा गया उदासीन। ये क्या हो गया, उदासीन। उदासीन का मतलब जानते हैं आप, न्यूट्रल। वो किसी तरीके से कोई मूवमेंट नहीं करता है, वह कहलाता है आपका उदासीन, न्यूट्रल है। अब 7 से अबव जो संख्या है आपकी, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये जो स्केल आपका हुआ 7 से अबव जो कहलाया, ये हो गया आपका क्षारीय। ये हो गया आपका क्षारीय। और इससे जो नीचे आया, जैसे कि 7 से विरोध जो था, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ तक की जो स्केल रहा आपका, ये आपका कहलाया क्या, अम्लीय। ये हो गया आपका अम्लीय। तो इस तरीके से मतलब 0 से 6 तक की वैल्यू आपकी कहलाती है अम्लीय और 8 से लेकर 14 तक की वैल्यू आपकी कहलाती है क्षारीय और 7 क्या हो जाता है आपका उदासीन हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो जैसे आपको जल है, पानी क्या है, न्यूट्रल है क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू होती है 7, ना ही तो वो अम्लीय है ना ही वो क्षारीय, इसीलिए वो पीने योग्य है। ठीक है, अब बात आती है कि इसका क्वेश्चन कैसे बनता है। इसका क्वेश्चन इस तरीके से आता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 5 है तब वह विलयन कैसा होगा। अब तो आप बता ही देंगे आंसर इसका कि अगर किसी विलयन का मान 5 है तो वह विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा, क्षारीय होगा, अम्लीय होगा या कुछ भी किसी तरीके का नहीं होगा। तो उसमें क्या हो गया, आपको बताया कि 7 से नीचे की जो संख्या आती है, 7 से नीचे की जो संख्या होगी वो क्या होगी, अम्लीय होगी। तो इसलिए वो क्या है, 5 है, तो इसलिए कैसा होगा विलयन, वो 5 अम्लीय होगा। फटाफट उसका आप आंसर लिख देंगे कि वो कैसे होगा, 5 होगा। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो शुद्ध जल क्या है, ना उदासीन है ना क्षार है, ना अम्ल है ना क्षार है, क्या है वे उदासीन है। तो इसीलिए शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। वे क्या कहलाएगा, 7। उसका आंसर भी आप एकदम से दे देंगे क्योंकि ये वो क्वेश्चन है बच्चों जो कि एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में और 1-1, 2-2 नंबर में आते हैं और जिनके आंसर आपके टिप्स पर होते हैं। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 8 है तब वह कैसे होगा, या फिर हम ये कहें किसी विलयन का पीएच मान 8.6 है तब वह विलयन कैसा है। तो वह 8.6 है, 7 से ऊपर है, तो वह क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे कि अगर किसी विलयन का पीएच मान आपका 0 से 6 तक है तब क्या है, वह एसिडिक है, और जब आपका 7 है तब वह क्या है, न्यूट्रल है, और जब वह आपका 8 से 14 है तब वह क्या है, आपका बेसिक है, क्षारीय है। तो इस तरीके से इस पे आपके आंसर, ऑब्जेक्टिव आंसर आप फटाफट इसे कर देंगे। अब बात आती है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन के 1 लीटर में विलीन मोलों की संख्या क्या होगी। एक प्रकार से हम कहें कि एक बीकर में 1 लीटर जल आपने लिया है तो उसमें अगर हमने HCl डाला है तो उसमें जो हाइड्रोजन आयन आए हैं HCl के, उसकी सांद्रता या इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, तब वह कहलाती है उसकी पीएच
वैल्यू, मतलब कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो जैसे इसका ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है pH बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो इसी के आधार पे इसकी परिभाषा आप लिख देंगे। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर, ये जो साइडों में आप लाइंस देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इसकी सांद्रता है, ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन को दिखाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी क्या आ गई, मोल प्रति लीटर में सांद्रता के ऋणात्मक, ये माइनस का चिन्ह जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऋणात्मक, लोग मतलब हिंदी में इसे कहा जाता है लघु गणक को पीएच कहते हैं। तो ये क्या हो गया इसका कि अगर आप इसको ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तब हम इसको सांद्रण में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसका, इसके अनुसार परिभाषा कि हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर सांद्रण में ऋणात्मक लघु गणक को पीएच कहते हैं। फॉर्मूला उसी के ठीक अनुकूल आपकी डेफिनेशन आ जाती है, जो कि आपके 2 या 3 नंबर में पूछी जाती है। अब दूसरा या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन, इसमें भी वही रहेगा, फर्क कहाँ पर आएगा ये समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम, अब क्या हो गया, ये व्युत्क्रम में आ गया, तो ये माइनस जो है ऋणात्मक जो है वह खत्म हो जाएगा, में लघु गणक को पीएच कहते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए और ये परिभाषा आपकी एग्जाम में आती है, इस परिभाषा के अनुसार इस फॉर्मूले को आप लिख देंगे। तो पीएच वैल्यू क्या हुई, जो कि हाइड्रोजन आयन के मोल प्रति लीटर, मतलब कि 1 लीटर जल में विलीन हाइड्रोजन आयंस जो है उनकी जो सांद्रता है, उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, सांद्रता के ऋणात्मक लघु गणक, जो ऋणात्मक क्या हो गया, जो ऋणात्मक लघु गणक लोगैंथम की जो फॉर्म में आता है उसको हम पीएच कहते हैं, ठीक। अब इसका एक फॉर्मूला ये भी आता है आपका कि हाइड्रोजन आयंस बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। हाइड्रोजन आयन क्या है, मतलब यहाँ पे पीएच इसकी इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। और दूसरा फॉर्मूला आपका ये भी आता है इसमें, एच आयंस बराबर ओ एच आयंस बराबर 1 × 10 की पावर माइनस 7। अब इसमें एक बात ये भी आती है कि यदि आपका ये इस तरीके से है कि एच आयंस इंटू ओ एच आयंस, तभी आपका जाता है 1 × 10 की पावर माइनस 14 में, ठीक। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, शुद्ध जल का आयनिक गुणनफल में यह आ जाता है। ये कहलाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल, ये गुणनफल में आया है इसलिए इंटू 10 की पावर माइनस 14 हो जाता है। और इसके अनुसार हम ये एच आयंस निकालेंगे तब क्या आएगा आपका कि 1 × 10 की पावर माइनस 14 अपॉन OH आयंस। तो इससे भी आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो ये फॉर्मूलाज हैं जिन्हें आपको याद होना चाहिए और इनके आधार पर अब आते हैं आपके न्यूमेरिकल्स जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं इनके न्यूमेरिकल्स को। अब देखिए इसके मैंने ये पीएच वैल्यूज़ के फार्मूलाज लिख दिए हैं ऊपर, जिसमें कि आप याद कर सकते हैं बहुत आसानी से। एच आइंस बराबर 10 की पावर माइनस पीएच, अगर आपके पास हाइड्रोजन आइंस हैं तब आप उसकी पीएच वैल्यू कैसे निकालेंगे। पीएच है, पीएच वैल्यू निकालने के लिए यहाँ भी हाइड्रोजन आइंस की आवश्यकता रही है, माइनस लॉग 10 की एच आइंस, या पीएच बराबर लॉग 1 अपॉन एच आइंस, या फिर हम ये कहेंगे कि H प्लस इंटू ओ एच बराबर 1 × 10 की पावर माइनस 14। ये जो आता है ये आता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल। अगर क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि काफ़ी पूछा जाता है, तब आप इसे पूरा लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। 1 हाइड्रोजन आयन इंटू ओ एच आयन बराबर 1 × 10 की पावर माइनस 14 जो होता है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। अब इसमें अगर हम देखें एच आयंस देखें केवल, तब क्या आएगा 1 × 10 की पावर माइनस 14 अपॉन ओ एच आयंस ये आ जाएगा। अगर हम केवल इसमें हाइड्रोजन आयंस देखें, हाइड्रोजन आयंस बराबर ओ एच आयंस बराबर 1 × 10 की पावर माइनस 7 ये आता है। तो ये क्वेश्चन इसमें आपका बन गया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयनिक जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा, तब उसका आंसर आप ये इतना लिख देंगे। अब
बात करते हैं क्वेश्चन की। अगर आपका क्वेश्चन ये आता है, जो कि अधिकतर पूछा जाता है, कि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण ज्ञात कीजिए। पीएच मान आपका क्या दिया है इसमें, अगर इस देखिएगा इसे, इसमें आपका पीएच बराबर दिया है 3 और आपसे क्या कहा गया है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे किस फॉर्मूलाज पे करेंगे, इस पर ये आ जाएगा। इसके अनुसार क्या आएगा आपका कि H पॉजिटिव बराबर 10⁻⁻, pH। ठीक, अब हाइड्रोजन आयन है, आंसर देखिएगा कितना सिंपल है, आप ऐसे ही कर देंगे। देखिएगा यहाँ हाइड्रोजन आयन है, pH आपका 3 दिया है, कहाँ है 10 की पावर पर, तो क्या करेंगे आप इसे 10⁻⁻3, ये हो गया इसका आंसर। समझ गए कि आपसे क्या पूछा है, हाइड्रोजन आयन पूछा है, पीएच मान दिया है, केवल आपको फॉर्मूला लिखना है और पीएच की जगह जो वैल्यू आपकी दी गई है, ये जो वैल्यू आपकी दी गई है इसे आप लिख देंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखिएगा इसी तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 10⁻⁻6 m हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब कि HCl, अगर हम इसे आयनिक करें तब क्या होगा H+Cl-। तो इसमें जो H+ ये जो दिया हुआ है, ये 10⁻⁻6 m, ये किसकी वैल्यू दी है, इसकी दी गई है 10⁻⁻6 m, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब हम इसे जो निकालेंगे इस फॉर्मूला से निकालेंगे सेकंड, तो ये क्या है आपका pH बराबर -log और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो -log और कितना है 10⁻⁻6। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि -log, ये जो वैल्यू होती है पावर में, ये वैल्यू आपकी यहाँ आ जाएगी -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी pH बराबर 6। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया है, तो इस तरीके से आप इसको ये सॉल्व कर लें। तो ये था इसका, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका जो अगला मेथड है, अगला मेथड भी इसके शॉर्ट, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है ये। इसमें क्या है आपका कि जैसे आपने ये पहला न्यूमेरिकल निकाला था हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर क्या किया गया है कि हाइड्रोजन आयन की वैल्यू क्या है आपके 10⁻⁻6, तो उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पुट किया कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बराबर H⁻⁻pH। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या है 10⁻⁻6, ये हमने लिख दी 10⁻⁻6 बराबर H-pH। अब इसमें अगर हम देखें तो pH इक्वल क्या आ रहा है आपका, ये आ रहा है -6, तो इसलिए क्या हो जाएगा, हम सीधा सीधा इसको ये लिख देते हैं कि pH बराबर 6, जो इसके इक्वल आता है वही pH की वैल्यू कहलाती है। तो इसकी इक्वल ये आपका आ गया 6, तो इसलिए इसकी ये क्या हो गई pH वैल्यू। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, सीधा एक इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे -log हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें कि log और हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ से ले लेंगे, ये अपने आयंस में वियोजित होगा H+Cl- से, और जिससे कि आपको ये जो इसकी वैल्यू आई है ये -6 और इसमें आपका आ जाएगा। इसमें अब एक क्वेश्चन और जुड़ जाएगा कि ये विलयन आपका अम्लीय है या क्षारीय है। तो जब 6 इसकी वैल्यू आ रही है तो कैसा होगा विलयन आपका, ये कहलाएगा आपका विलयन अम्लीय, क्योंकि 7 से नीचे है संख्या, तो इसलिए ये आपका अम्लीय होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका कि अगर हमें OH आयंस दिए हुए हैं तब हम उसका pH वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अब मैंने आपको दो फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चंस बताए थे, ये अगले फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन है लिखा हुआ। तो ये है कि वीडियो अभी तक जो आप लोग देख रहे हैं तो इसे बीच में छोड़ के नहीं जाइएगा, क्योंकि अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ जिन्हें आपको करके दिखाने हैं, उनके सही आंसर आपको बताने हैं। और आप जो बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं वो मेरे को आंसर वहाँ भी दे सकते हैं, और फिर मैं जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकूँ कि इन बच्चों ने बहुत सही आंसर आपके हमारे इस क्वेश्चन
इसके दिए हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखो और क्वेश्चंस के आंसर आप जरूर देना, जिससे कि पता चले कि आपको कितने आंसर आपने सही दिए हैं, कितने बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं। तो देखिएगा इसमें कि अगला क्वेश्चन है आपका KOH विलयन की सांद्रता इतनी है तो 20 विलयन का मान ज्ञात करिए। तो इसमें क्या दिया है, सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें आपका KOH दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और आपसे पूछा जा रहा है pH निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन है नहीं, तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें KOH में से हम H आयंस को निकालेंगे। अब H आयंस कैसे निकालेंगे, H आयंस हम निकालेंगे इस फॉर्मूले के माध्यम से, H प्लस H आयन OH निगेटिव आयन बराबर 1 × 10⁻⁻14। इस फॉर्मूले के आधार पर हम निकाल लेंगे इसमें से H आयन। अब इसमें क्या है, हम इधर साइड में लिख लेंगे कि हमारे पास क्या है। तो KOH क्या हुआ था, K प्लस OH माइनस। तो K की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, यहाँ दी गई है हमें K की वैल्यू 1 × 10⁻⁵। ठीक, ये आ गई K की वैल्यू मोल प्रति लीटर। ठीक, अब इस फॉर्मूले से हम इसमें से हाइड्रोजन आयंस निकालें, तो इसे हम क्या करेंगे, H प्लस बराबर 1 × 10⁻⁴ अपॉन OH आयन। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁴, और कितनी वैल्यू है OH की, 1 × 10⁻⁵। ये नीचे की वैल्यू जो माइनस में है तो ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, मतलब कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ प्लस 5, तो कितना आ गया आपका 9 आ जाएगा, जिससे कि ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁹। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, H आयंस की। ठीक, ये आ गया हाइड्रोजन आयन। अब इस हाइड्रोजन आयन से हम क्या निकालेंगे, pH। ठीक, पुट कर दो यहाँ इसमें pH में। pH का फॉर्मूला क्या आ गया आपका, pH बराबर माइनस log H आयंस। ठीक, अब यहाँ क्या हुआ, H आयंस हमारे कितना है, ये आया, तो ये आ जाएगा 10⁻⁹। अब माइनस ऊपर की संख्या है तो ये आपकी 9 में यहाँ आ गई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, जिससे कि आपका क्या आ गया, pH का वैल्यू आ गई आपकी ये 9। ठीक, तो ये इस तरीके से आ जाता है आपका इसका आंसर। तो इस तरीके से आप इसे निकाल लेंगे जब आपका KOH आपका दिया हुआ है। KOH दिया हुआ है, आप हाइड्रोजन आयंस निकालेंगे पहले, हाइड्रोजन आयंस निकालने के बाद आप इसमें से ये pH निकाल लेंगे। अब इसका जब 9 आंसर आया है तो विलयन कैसा है आपका, ये कहलाएगा, बताइए, क्षारीय। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गए। तो ये आपके सभी फॉर्मूलाज पे आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मैं कुछ 3-4 क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ जिनको कि आपको करके मुझे दिखाना है और आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जिससे कि अगर जो बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजेंगे मैं उनकी फ़ोटो अगली नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि इन बच्चों ने किस तरीके से सही आंसर इसका दिया है। तो देखिएगा इसके अगले क्वेश्चन। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है NaOH विलयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁶ मोल प्रति लीटर है, तो इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको इसका pH मान ज्ञात करना है, तो ये क्वेश्चन आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन का सांद्रता 10⁻⁵ है तो विलयन का pH मान क्या होगा, विलयन उदासीन होगा या क्षारीय होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं एज ए होमवर्क। ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क है एक प्रकार से। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट करके फटाफट दीजिएगा और साथ के साथ में जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे को दीजिएगा, जिससे कि मैं अगली वीडियो में आपके नाम बताऊंगी जिन बच्चों ने इसके सही आंसर दिए होंगे। तो इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।